हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट जी एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन और इंटरवल दे रखा है मुझे -π/2 से +π/2 सच देट जी एक्स इक्वल टू मेरे तो दे रखा है e की पावर 2x प्लस लिमिट दे रखी है 0 से sin x e की पावर t cos स्क्वायर x प्लस 2t sin x माइनस टी स्क्वायर dt फॉर ऑल एक्स। एक्स मेरे का दे रखा है -π/2 से +π/2। आल्सो एस बी एफ ऑफ एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ जी एक्स वेर एक्स की वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू है π/2 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/f(1) का होल स्क्वायर प्लस g0 g'0 g'0 की हमें वैल्यू निकालनी। चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन पे चलने के पहले सॉल्यूशन पे चलूं तो मेरे को इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, g(x)(2x) +1 sin x e की पावर t cos स्क्वायर x प्लस 2t sin x माइनस टी स्क्वायर dt। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको आगे करूँ प्रॉपर्टी से तो ये एक्स स्क्वायर 0 to मैं बच्चों इसको लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर sin 2x e की पावर sin x लिमिट 0 to sin x e की पावर -t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बच्चों। अब मैं आगे देखूँ इसको, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर मैं x=1 लिखूँ तो यहाँ से जी जीरो की वैल्यू क्या रखेगी आएगी बच्चों, 0 रखूंगा तो ये 1 e की पावर 0 1 e की पावर 0 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। पर यहाँ अगर मैं 0 से 0 लिमिट हो जाएंगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जी जीरो की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 और f(0) की बच्चों जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 1। f(1) की वैल्यू निकालूंगा वो आएगी मेरी 0। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर मैं अपने क्वेश्चन पे देखूँ तो मुझे क्या नहीं निकाला है f'0 g'0 बच्चों g'0। तो यहाँ से अगर मैं dw r2 x फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं 1 का डिफ्रेंसिएशन करूँ तो लेबनीज रूल जाएगा एफ का जी का क्या हो जाएगा g'(f) e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर 2 और इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस। अब मैं क्या करता हूँ e की पावर sin x को बाहर लेता हूँ और इसका जब इंटीग्रेशन का करूंगा तो ये क्या होगा लेबनीज रूल से होगा बच्चों। तो ये हो गया e की पावर-sin(x) 1/-sin² और sin x का बच्चों मेरा क्या हो जाएगा cos(x). ठीक है। और ये तो कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। अब जैसे मैं अब इंटीग्रेशन को बाहर ले लेता हूँ तो e की पावर sin x का e की पावर sin x और sin x का cos(x) और इंटीग्रेशन 0 to sin x e की पावर-t 1 - t²। अगर मैं यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो dx 2 e की पावर 2x और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो हो गया 1 e की पावर 0 बन जाएगा ऐड होके और ये बचेगा 1/sin²। नीचे बचेगा बच्चों कोस स्क्वायर और ऊपर है कोस तो 1/cos बचेगा, उसको मैं लिख सकता हूँ sec x। ठीक है बच्चों। और आगे मेरा क्या बना e की पावर sin x का cos x और इंटीग्रेशन 0 to sin x e-t/t² dt। अगर मैं यहाँ x की जगह इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 में मैं बच्चों x की जगह 1 पुट करूँ, नहीं मेरे को 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 पुट करता हूँ तो g'0 यहाँ से क्या आएगा 2 सेक 0 का वैल्यू 1 प्लस और बच्चों यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 से 0 ये बन जाएगा 0 तो d'0 की वैल्यू आएगी मेरे पास 3। ठीक है बच्चों।
अब मैं क्या, मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इनवर्स फंक्शन है जी एक्स का। तो मैं क्या यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जी एक्स, जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं डी डब्ल्यू आर टू एक्स से, तो बच्चों जी का तो क्या हो जाएगा मेरा, जी डेस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का एफ डेस एक्स, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 1। अब मुझे क्या निकालना है, मैं अगर यहाँ एफ ऑफ 1, मुझे क्या निकालना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ डेस 1 की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो जी डेस बच्चों ये क्या है एफ ऑफ 1, और ये एफ डेस 1 इक्वल टू 1। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, कितनी है बच्चों 0, तो 0 एफ डेस 1, एफ डेस, एफ डेस 1 इक्वल टू 1। अब मुझे एफ डेस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 1 अपॉन जी डेस 0, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, मैंने अभी निकाली 3, तो यहाँ से जो एफ डेस 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 3। अब बच्चों मेरे को एफ डेस 1 की भी आएगी, एफ डेस, अब मुझे क्या है जी डबल डेस की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू फॉर इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 का, जो बच्चा ये इक्वेशन 2 है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा मेरा जी का तो हो गया बच्चों जी डबल डेस एक्स, और ई की पावर एक्स, 2x का 2 तो पहले था, और 2 और हो जाएगा 2 4, ठीक है। और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x, ये तो हो गया बच्चों। अगर मैं इधर देखूं तो ई की पावर साइन एक्स का करूं, साइन एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स मेरा ऑलरेडी था, और इंटीग्रेशन 0 टू साइन एक्स ई की माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो हो गया मैंने जब ई की पावर का किया, प्लस अगर मैं अब कोस का करूं ई की पावर साइन एक्स तो जैसा का जैसा है, अगर कोस का करूं तो कोस का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, कोस का होता है बच्चों माइनस ऑफ साइन एक्स, और इंटीग्रेशन 0 टू साइन एक्स ई की पावर माइनस टी 1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया मैंने जो ई की पावर इसकी। अब थर्ड वाले का करूं मैं, प्लस अगर ई की पावर साइन एक्स और कोस एक्स तो मेरा वैसा का वैसा है, और इसका करूं बाय लेबनीज रूल तो ई की पावर माइनस साइन एक्स, और ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स। अब मैं अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूं, ये हो गया साइन एक्स का क्या हो गया मेरा कोस एक्स। अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँ डबल एक्स, अगर बच्चों मैं इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, क्योंकि मुझे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये तो कितना हो की पावर 0 4, 4 तो यहाँ से आएगा बच्चों मेरा, और अगर मैं यहाँ तो ये तो हो गया 0, और यहाँ लिमिट रखूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये तो बनेगा 0, ये वाला फंक्शन भी मेरा 0, और यहाँ भी 0, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आगे तो यहाँ से ई की पावर ये तो 1, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर करें तो प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों मेरे पास 5, जी डबल डैश 0 की वैल्यू आएगी मेरे पास 5। अब बच्चों मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो मुझे वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन एफ डैश 1 का होल स्क्वायर प्लस जी 0 जी डैश 1 0 जी डबल डैश 1 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें सबकी वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन क्या आया था बच्चों 3, 1/3, तो ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू क्या है 0 की वैल्यू कितनी आई 1, प्लस जी डैश 1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 3 और की 5। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये हो गया बच्चों 18, तो बच्चों इसका आंसर हो गया 18। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।